Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. Today we will discuss class 9 triangle chapter and its angle. ठीक है, तो इसमें आप पिछली वीडियो में जितनी भी बेसिक चीजें थी ट्राइंगल के बारे में, कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ये आपको बताया गया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वो कौन कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन की। आखिर ये माध्यिका है क्या? तो आप देखिए क्लास 10 में इसका जबरदस्त यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिएगा ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ना। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष। ठीक है, वर्टेक्स माने शीर्ष। मैं वर्टेक्स बोलूं तो आप लोग समझ लीजिएगा शीर्ष। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो एक कोई वर्टेक्स ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पर ये वर्टेक्स पकड़ लिया ए वाला। ठीक, तो अब इसके जस्ट अपोजिट साइड में, इसके सामने वाली साइड पे ये साइड बी सी है। बी सी का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ले लेना। ठीक है, अब इस मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसी को हम क्या कहेंगे, माध्यिका। इसको क्या कहेंगे, माध्यिका। इसी का नाम क्या है, मीडियन। ओके, तो आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर आप और समझना चाहते हैं तो बी पॉइंट ले लीजिएगा। ठीक, बी पॉइंट के सामने कौन सी साइड है, ए सी। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, तो अब इसको मिला लीजिए ऐसे। ठीक, तो ये वाली जो है ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, यानी क्या है, माध्यिका। तो अब आप समझ गए ना। इसकी डेफिनेशन आप स्वयं दोगे, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि माध्यिका वह रेखाखंड है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष व उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं एल्टीट्यूड का। माध्यिका एल्टीट्यूड से रिलेटेड कई आपको थ्योरम मिलेगी अगले साल। ठीक है, आप अभी एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक। ठीक, उसको भी बता दूंगा, इसमें है नहीं, फिलहाल मैं बता दूंगा। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या है, इससे मैंने ट्राइंगल बनाया। ठीक, अब ये ट्राइंगल जब बनाया बेटा, तो इसका नाम मैंने दे दिया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस ट्राइंगल में कोई भी हाइट अगर देखी जाए तो आप देखोगे क्या ये हाइट मैक्सिमम है, नहीं ना। क्या ये हाइट मैक्सिमम है, नहीं ना, ये नहीं है। जो सबसे मैक्सिमम हाइट होगी वो परपेंडिकुलर स्थिति में अगर रहेगी तो ही होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइट परपेंडिकुलर होने पे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर पड़ रहा, लेकिन मैक्सिमम हाइट तो नहीं है ना, इसलिए इसका एल्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, एल्टीट्यूड तभी होगा जब परपेंडिकुलर लाइन बेस से बन रहा हो, आधार से लंबवत लाइन खींच रही हो शीर्ष को लेके। ठीक है, तो वो जो लंब रहेगी, वो जो लंबाई रहेगी, वही आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे मैंने ये पॉइंट ए लिया और यहाँ पर एक इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन को मिलाने से, मतलब इस परपेंडिकुलर जहाँ पे लाइन पड़ रही है और शीर्ष को मिलाने वाली जो लाइन बनी है वही क्या है, आपकी एल्टीट्यूड। तो मेरा कहने का मतलब एल्टीट्यूड हमेशा कोई एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन अगर डाल दिया जाए तभी आपकी वो लाइन क्या बनेगी, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वो रेखाखंड होता है जो त्रिभुज के शीर्ष से लंबवत उसके सामने वाली भुजा पर डाली जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, लंबवत ऊंचाई। अब आइए हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा है, क्या, एंगल बाइसेक्टर। मैं उसको समझा दे रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का जस्ट यूज भी है थ्योरम नंबर 2 या कोलोरेली सेकंड में। तो एंगल बाइसेक्टर को हम कहते हैं कोण अर्धक। क्या कहते हैं, कोण अर्धक। ये डेफिनेशन मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे टर्म तो आप त्रिभुज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, रटोगे केवल। ठीक, तो हर एक टर्म को ध्यान से समझना। तो कोण अर्धक क्या है, अब आप कहोगे कोण अर्धक, मैंने ट्राइंगल लिया यूं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एक एंगल लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो। मैंने ये वाले ले लिया ट्राइंगल का नाम ABC देने के बाद।
ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो एंगल है इसको जब बाइसेक्ट कर दूं, मान लो यहाँ पे कहीं बाइसेक्ट हो रही, तो बाइसेक्ट होने पे जो लाइन बन रही है, ठीक है, शीर्ष से इसके सामने वाली साइड पे, इस लाइन का नाम क्या है? एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण अर्धक। ठीक है, इस लाइन क्या कहेंगे? कोण अर्धक। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष का जो कोण है उसको अर्धक कर रहा, ठीक है, वर्टेक्स का जो एंगल है उसको हाफ कर दे रहा। ठीक, अब देखिए ये लंबाई इक्वल नहीं होगी, हो भी सकती है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन मीडियन में 100% ये लाइन इसकी इक्वल होनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत यूज है, क्लास 10 में पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है, इसमें भी पाओगे, लेकिन 10th में भी आप सिमिलरिटी जब पढ़ोगे तो 100% पाओगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, ये तीनों ही डेफिनेशन को अच्छे समझ गए ना, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर। अब हम बात करने चल रहे हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। जब आपने एक ट्राइंगल खींचा, ठीक है, तो इसके अंदर का पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट लीजिए जो अंदर की तरफ हो और उससे एक सर्किल का निर्माण हो रहा हो, और सबसे बड़ी बात जानते हैं, वो जो सर्किल बन रहा होगा वही सेंटर इन सेंटर भी होगा। समझिए, जैसे मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, तो इसमें देखिए क्या होगा, इनके कोणों को, ठीक है, इनके कोणों का अर्धा कर दो, हाफ कर दो। ठीक, जहां मिले ये जहां आके मिले, ठीक, ये क्या होगा, इस ट्राइंगल का इन सेंटर होगा, और यहां से ये मैक्सिमम लेंथ, ये मैक्सिमम लेंथ और ये मैक्सिमम लेंथ लेके एक क्या बनता है, अंदर सर्किल बनती है, वृत्त। ठीक है, ये जो वृत्त बन रही होती है, ठीक, तो इस वृत्त का जो सेंटर है वो इस ट्राइंगल का क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर के लिए फिर मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक, अब की जहां हम एंगल का बाइसेक्ट कर रहे थे, उसको आधा आधा काट रहे थे, वहीं पर अब हम साइड को परपेंडिकुलर काटेंगे। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर काटेंगे मतलब हाफ कर देंगे परपेंडिकुलर तरीके से, ये ठीक है, इधर गए, ये काटा, ये काटा, ठीक, तो ये लाइन मिली। इसी तरह से एक कोई और साइड ले लेना, जैसे ये है, इसको मैं हाफ करूं, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ करा, यहाँ कटेगा, यहाँ, मान लीजिए यहीं कहीं आके मिल रहा। ठीक है, तो ये सर्कम सेंटर का मतलब, ये देख रहे हैं ऐसे जो सर्किल बनेगी, अब इसका जो सेंटर होगा वही इस ट्राइंगल का क्या होगा, आपका सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इसे कहेंगे परिकेंद्र त्रिभुज का। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्र त्रिभुज का। तो ये अंतः केंद्र वाला यानी इन सेंटर तब बनता है जब कोणों का बाइसेक्ट किया जाता है। जब साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जाता है बेटा, लंबवत आधा किया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, परिकेंद्र। ठीक है, आशा करता हूं आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, सारे टर्म को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से थ्योरमों को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थ्योरम ट्राइंगल की। तो फर्स्ट थ्योरम है क्या, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ स्टेप को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो स्टेप जो होता है, सबसे पहले हमको अगर ये दिया है थ्योरम, ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम के बाद लिखेंगे क्या, गिवन। स्टेटमेंट तो लिखा है, नहीं लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन कहता है। फिर गिवन के बाद जो है हम टू प्रूव, यानी हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक, और फिर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, ये स्टेप प्रूव करने के होते हैं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, गिवन का मतलब हिंदी मीडियम वालों बेटा दिया है। ठीक है, टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। ठीक, और उसके बाद जो टर्म है वो रचना है, कि कोई रचना तो नहीं है जिसकी सहायता से इसको प्रूव किया जाए। ठीक, इतनी चीजें दिमाग बैठाना। अब ये बताओ, अगर ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये एबीसी ट्राइंगल है, तो यहाँ गिवन यही है कि एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है। ठीक है, तो गिवन में लिख लीजिएगा ए ट्राइंगल एबीसी, ए ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, फिर सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए, भाई अगर ट्राइंगल एबीसी बना है ना,
ठीक है। तो यहाँ पर कहोगे ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू बेटा कितना 180। समझ रहे हो, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक, फिर आ जाइए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रचना। कुछ रचना तो नहीं करना इसको प्रूव करने में, तो बिल्कुल यहाँ पे करना पड़ेगा। मुझे ये रचना करनी पड़ेगी कि बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे बिना इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं। ये लाइन पैरेलल खींचने से हमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यानी उसके जो गुण हैं उसकी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे एंगल 1 मान लेता हूँ, यहाँ एंगल 2। ठीक है, या इसका नाम तो तय ही है कि ये एंगल बी है सी है, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा कि ड्रा ए पैरेलल पैरेलल टू बीसी, ऐसे कर लीजिए। ठीक, और हिंदी मीडियम में लिख लीजिएगा कि एक रेखाखंड बीसी के समांतर खींचा। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ड्रा ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू बीसी की पैरेलल मैंने एक लाइन खींच ली। ठीक है, अब आपको प्रूफ जो करना है उसको हम यहाँ करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले इसको लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, इसको उपपत्ति लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले प्रूफ करते हैं। तो आप देखो ट्राइंगल एबीसी दे रखा है ना। ठीक है, तो एबीसी का मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमें प्रूव करना है कि 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज प्रूव करना है। ठीक, तो अब देखो अगर ये प्रूव करना है हमें तो हम क्या क्या चीज कर सकते हैं यहाँ। तो आप कहोगे यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल बी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर, क्योंकि अंदर की तरफ है तो अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो इसी तरह से एंगल 2 बेटा किसके बराबर, आप कहोगे एंगल सी के बराबर। उसका भी कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये एंगल ए है ना, इस ट्रायंगल का एंगल ए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल ए को, ताकि मैं कह सकूं ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, इसके लिए मैं एंगल ए यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ। अगर मैं इस साइड ऐड कर रहा हूँ तो बेटा मुझे इस साइड भी ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, एंगल ए, एंगल 1, एंगल 2 दोनों का जो सम, तीनों का जो सम होगा वो एक सीधी लाइन है 180। ठीक है, और इसको हम सीक्वेंस में कर ले रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, 2 नंबर का आता है। ठीक, और यही प्रूफ भी करना था। और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का योग 180 होता है, तो सम ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, समझ में आई बात। और ये प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर लिया। अब दूसरी थ्योरम आपको थोड़ी ही देर में मिल रही है। ठीक है।